हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सोल्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग tan x उसके बाद cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल चुके थे। आज हम लोग कोशिश करेंगे sec x cot x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसा निकाला जाए, इसके ऊपर चर्चा होगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं। टू फाइंड the differential coefficient of sec x with respect to x। x का रेस्पेक्ट में sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन हम लोग को पहले ही मानना पड़ेगा कि लेट y इक्वल टू sec x और y stands for function of x और function of x that equal to sec x। ये पहला स्टेप हो गया कि फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू sec x। नाउ इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x से इंक्रीमेंट ऐड हो गया। नेचुरली इक्वेशन का राइट साइड में भी इंक्रीमेंट ऐड होगा, दैट इज sec अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। सो देयरफॉर by definition dy by dx that equal to limit delta x tends to 0 function of x plus delta x minus function of x that divided by delta x limit delta x tends to 0। now put the value of function of x plus delta x। इसका वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा, यहाँ दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू सेक अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, ये उसका वैल्यू हो गया, माइनस फंक्शन ऑफ x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है सेक x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x और limit delta x tends to 0 sec that means 1 upon cos x plus delta x minus 1 upon cos x whole by delta x और limit delta x tends to 0 so cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x बाई cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x इंटू डेल्टा x। इस स्टेप को समझा देते हैं। ये दो फ्रैक्शन हो गया, 1 बाई कॉस अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x और दूसरा फ्रैक्शन है 1 बाई कॉस x। तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो एलसीएम हम लोग को क्या निकलेगा, ये दोनों जो डिनोमिनेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करने से ऐसा दिखाएगा कॉस अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस x। ये हो गया एलसीएम। इस एलसीएम को जब भी इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस x, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ गया कॉस x माइनस इस एलसीएम से डिवाइड करने से cos x कैंसिल, जो बचेगा cos अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, इससे मल्टीप्लाई कीजिए इस तरह से। और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये कैसे लग रहा है देखने में, इस x को अगर हम c मानते हैं और x प्लस डेल्टा x इसको अगर d मानते हैं तो cos c माइनस cos d इस फॉर्म में है। यहाँ अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला दैट इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर होगा, माइनस टू साइन अंडर ब्रैकेट सी प्लस डी बाई टू, सी हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, ये हो गया सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, इस तरह से बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ऐसा ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और लिमिट टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, माइनस टू साइन, यहाँ देखिए एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स बाई टू, दैट इज एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई टू, इस तरह से आएगा इंटू साइन, यहाँ क्या बचेगा माइनस डेल्टा एक्स बाई टू, इस तरह से बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस तरह से आएगा इंटू कॉस एक्स, इस तरह से आएगा। यहाँ देखिए साइन का साथ जो एंगल फॉर्म है दैट इज डेल्टा एक्स बाई टू, माइनस है, माइनस को तो बाहर कर देंगे, डेल्टा एक्स बाई टू साइन का साथ ये एंगल अटेस्ट है, तो नेचुरली इसका नीचे भी हम लोग को सेम एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। नीचे में क्या है, ओनली डेल्टा एक्स है, तो हमको चाहिए क्या डेल्टा एक्स बाई टू, तो डेल्टा एक्स बाई टू लिख दीजिए ऐसा। टू से डेल्टा एक्स को डिवाइड किए हैं तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो ये टू और ये बोले टू, ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस साइन और ये माइनस प्लस बन गया। अभी क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपन टू इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई टू होल बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई टू, इस तरह से लगेगा देखने में। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू ऐसा इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, वन बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, साइन डेल्टा एक्स बाई टू होल बाई डेल्टा एक्स बाई टू, इस तरह से आएगा 3 स्टेप में। और अभी डेल्टा एक्स का जो वैल्यू इसको 0 मानने से यहाँ बचेगा साइन एक्स, ऊपर में साइन एक्स इंटू वन अपन, यहाँ 0 मानने से कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ ये बचेगा इंटू यहाँ 1 हो, इस तरह से। और इस साइन एक्स अपन कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू टेन एक्स एंड 1 अपन कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू सेक एक्स, ये रिजल्ट आ गया। सो देयरफॉर डी अंडर ब्रैकेट sec x by dx, that means differential coefficient of sec x with respect to x that equal to tan x into sec x, this is the answer, ये हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं cot x, differential coefficient to find the differential coefficient of cot x with respect to x, इसका अभी हम लोग निकालते हैं।
कॉट एक्स का किस तरह से आएगा सोल्यूशन? लेट y इक्वल टू कॉट एक्स, और y को हम लोग जानते हैं कि दूसरा नाम y का है फंक्शन ऑफ x, सो इन प्लेस ऑफ y हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x, सो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉट एक्स, ये चीज़ आएगी। और फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, इंक्रीमेंट ऐड कर दिए तो नेचुरली राइट हैंड साइड में भी इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा, कॉट x प्लस डेल्टा x, क्या आ गया? सो देयरफॉर बाय definition dy by dx that is equal to limit delta x tends to 0 function of x plus delta x minus function of x whole by delta x। इसको लिखना अनिवार्य है, ये फार्मूला लिखने के बाद ही इसके ऊपर क्या है तो वैल्यू पुट करेंगे, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वैल्यू बढ़ गया, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज कॉट एक्स, वैल्यू बढ़ गया होल बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट delta x tends to 0, cot means cos x plus delta x by sin x plus delta x, a cot, minus cot means cos x by sin x whole by delta x, ऐसा, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, स्टेप समझा देते हैं। ये पहला फ्रैक्शन है दैट इज, और ये दूसरा फ्रैक्शन है। अब देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है। पहला जो डिनोमिनेटर है साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दूसरा डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, तभी हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब एक डिनोमिनेटर के बगल में दूसरा डिनोमिनेटर लिख दीजिए, बीच में खाली पॉइंट है, मतलब ये इंटू का साइन है, इसके मतलब ये एलसीएम बन गया। और उसके बाद ये डेल्टा एक्स जैसा है उसको इसके बगल में उतार देना है। तभी इस एलसीएम को जब भी पहला डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर अरे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, बचेगा क्या साइन एक्स। साइन एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो साइन एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि दोनों को, दोनों ये तो एक नंबर है और ये भी एक दूसरा नंबर है, तो दोनों के बीच में पॉइंट डाल देना है, इसका मतलब ये इंटू होगी। उसी तरह से इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करने से साइन एक्स कैंसिल, जो बचेगा साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा, उससे इससे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इस तरह से किया है, कॉस एक्स इंटू साइन अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ए मान लीजिए एक्स को, अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स को बी मानिए, तो कैसे लगेगा देखने में, साइन ए कॉस बी, इस तरह से है, माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला इधर है, साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी। एक फार्मूला का यूज़ इस फॉर्म में है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको अगर ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, इस फॉर्म में है। तो नेचुरली इसमें हम क्या होगा ना, साइन ए माइनस बी लिखिए, साइन ए माइनस बी, ए माने थे एक्स को, ए माइनस बी, इसको बी माने थे एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ऐसा साइन ए माइनस बी आ गया बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा माइनस निकाल के बाहर आ गया, साइन ऐसा डेल्टा एक्स इस तरह से ऊपर में रहेगा। इसका नीचे इसको डाल देते हैं, डेल्टा एक्स ऐसा रहेगा इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 अपन साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा है। और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा, सो -1 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 0 लगने से साइन एक्स फिर साइन एक्स, दैट इज 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स, सो दैट इक्वल टू -1 अपन साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, कैसा। सो देयरफॉर d into cot x, that is differential coefficient of cot x with respect to x, that equal to minus cosec square x. This is the answer. और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।